दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 30 नवंबर 2020। दोस्तों यह देखो, व्हाट इज लाइफ, ज़िंदगी क्या है। किसी ने भले रूप में कहा है कि लाइफ इज़ द बंडल ऑफ हैबिट्स। लाइफ को डिफाइन करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, हजारों रूप में इसको डिफाइन किया जा सकता है। किसी ने बोला है कि लाइफ इज़ दी बंडल ऑफ हैबिट्स, मतलब ज़िंदगी हमारी आदतों का एक झुंड है। जो हमने आदतें पाल ली, ज़िंदगी वैसी बन गई। ज़िंदगी एक्चुअल क्या है कोई कुछ नहीं जानता, जो जैसा बना लेता है ऐसी ये हो जाती है। मेरे को भी क्या है कि जब तक एक आध वीडियो नहीं बना लेता, मुझे भी रतास नहीं पड़ती, मुझे भी चैन नहीं आता। आज का वीडियो आज लेट बन रहा है, 9-10 बजे सुबह के बजे हैं। आज देश में जो उथल पुथल मची हुई है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, सभी लोग इससे चिंतित हैं कि अब क्या होगा। हम आपको दोस्तों के लिए बोलते रहते हैं, जनरली हमारा है सब्जेक्ट रहते हैं इंडिया काउंसलिंग, भारत में अब ऐसा होगा। हमारा मिशन ग्रेट इंडिया, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ये सारे इसी बात को बताते हैं कि भारत में हम ऐसा करें और भगवान करे भारत में ऐसा हो जाए, ये महान बन जाए। इस तरह से इसके बारे में हम बोलते रहते हैं। हम पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग के बारे में भी बताते रहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग, इंडिया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग। इसमें क्या है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग मेंटल और साइकिक काउंसलिंग आती है, सोल के बारे में। हमारे सामने हमारी दुनिया में ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, हमें दुख कैसे आ गया, सफलता कैसे आ गई, क्या इसका कोई फार्मूला है, क्या इसका नॉलेज है, क्या ऐसे कर लेते तो ये दुर्घटना नहीं घटती, ये हमारे साथ क्यों घट गई, हमने तो ऐसा नहीं किया था, ये समस्या कैसे आ गई, बहू की, बेटी की, धन की, एक्सीडेंट की इत्यादि। हजारों उथल पुथल के बीच हमारा जीवन चलता रहता है। इसी बारे में जो हमने अध्ययन किया है, जो हमारे ध्यान से या परमात्मा के साक्षात्कार से हमें मिला है, हम आपको बताते रहते हैं। और जो हम कहते हैं कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये हम ऐसे ही नहीं कह देते। चलो आप इसको ऐसे ही मान लो, जैसा आप मानना चाहते हो। ये देववाणी है, अब भारत में ऐसा ही होगा जो यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही इंडिया काउंसलिंग है कि भारत में अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन के 3 हिस्से हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारा नेशनल लाइफ, हमारा डिवाइन लाइफ। इस तरह से इन 3 हिस्सों में यदि हम व्यक्तिगत ही करते जाएं और सामाजिक और नेशनल को नहीं देखें तो भी खराब रहेगा। हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत ही देख लें, पारिवारिक देख लें, यदि हमने डिवाइन लाइफ को नहीं देखा तो भी खराब रहेगा, क्योंकि तीनों चीज़ों एक साथ चलती हैं। अब इसमें आप ये देखिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या हम देखते हैं कि कोई आदमी को रात दिन मेहनत करते करते कुछ नहीं मिलता। कोई आदमी बैठा उसके पास बहुत कुछ आ जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, भाई पिछले जन्म में ये कमा कर आया था, भाई इनका कारण क्या है, क्या हम ऐसा करके हम भी ऐसा नहीं बन सकते। इस तरह की उधेड़ बिन हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हमने इस बारे में बड़ा लिटरेचर पढ़ा है और बड़ा ध्यान, प्रार्थना, पता नहीं क्या क्या करके जो कुछ पता लगाया हम आपको बताते रहते हैं। अब ये देखिए, हमारे जीवन में बहुत कुछ क्यों होता रहता है, इसमें क्यों हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखिए। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह हमारे ज्ञान के आधार पर होता है, हमारे थॉट्स, हमारे विचार के आधार पर, हमारे फीलिंग्स के आधार पर, हमारे शब्दों के आधार पर, हमारी नज़र के आधार पर, हमारी पढ़ने के आधार पर, लुक, हमारी एटीट्यूड के आधार पर, इनके आधार पर होता है। दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे
कि भाई इसके आधार पर तो कुछ नहीं होता, ये ज्ञान और नॉलेज और फीलिंग और वर्ड्स और हमारी नज़र एटीट्यूड सारी रखी रह जाती हैं। ये तो इसके आधार पर होता है। किसके आधार पर? ये हमारा फिजिकल डायमेंशन है। हम काम क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं, धन है कि नहीं, दवाइयाँ क्या यूज करें, हमारे संघर्ष क्या हैं, क्या बताते हैं, हमारे पास हथियार कौन कौन से हैं, हम कितना पसीना बहाते हैं, हमारी मैन पावर क्या है, हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। भाई रिजल्ट तो इनसे निकलता है। यह सब बेकार की बातें हैं। ये गुण हो, ये गुण हो, फलानी हो, विचार क्या है, फीलिंग क्या है, ये इस तरह से देखिए दोनों ही चीज़ें सही हैं। ये हमारे फिजिकल डायमेंशन है, ये हमारा स्पिरिचुअल मेंटल डायमेंशन है। इसमें क्या हुआ कि हर एक जीव, हर एक चीज़ परमात्मा का पुत्र है। छोटे जीवों को या पेड़ पौधे पत्थरों को मान लो, उनको अलग छोड़ दो, तो मानव तो परमात्मा का पुत्र है, क्योंकि इस दुनिया में वह सबसे विकसित जीव है। और जो परमात्मा में सारे गुण हैं, परमात्मा में जो सारे गुण हैं, वे गुण मानव पुत्र में हैं। परमात्मा ने अपने एक शब्द छोड़कर इस ब्रह्मांड को बना दिया। परमात्मा ने कहा फूल खिल जा, फूल खिल गए। परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। ऐसा ही गुण हमारे में है। आप जो ज्ञान रखोगे, थॉट्स, फीलिंग्स, शब्द, नज़र, एटीट्यूड रखोगे, ऐसा ही आपके जीवन में हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम फंसते रहते हैं कि भाई कितने पैसे हैं, क्या नौकरी करें, इस तरह से, और हम उहा पेहे में लगे रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो देवीय संपदा हैं, उनके आधार पर जो काम होते हैं, वह लिंक हम भूल चुके। अब ये हमारे ज्ञान, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, हमारी नज़र, एटीट्यूड इत्यादि का जो आधार है, इसका आधार है हमारा, देखो ये ट्रायंगल, ये हमारे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम इत्यादि। अगर भाई हमारे शब्दों में शक्ति कहाँ से आए, फीलिंग में शक्ति कहाँ से आए, एटीट्यूड में शक्ति कहाँ से आई, इसका ये आधार है। ये हमारा आधार मजबूत है तो इसमें शक्ति आएगी। इसकी लिंक हम भूल गए, इसकी लिंक हम भूल गए। उस डिवाइन लिंक की भूलने की वजह से हमारे यहाँ सारी गड़बड़ हो गई और हम फंस गए। हमको पता ही नहीं है कि हम उस परमात्मा के, ब्रह्म के, उस ईश्वर के, उसके राजकुमार हैं। और हमारे बोलने से, हमारे सोचने से, हमारे इच्छा करने से चीज़ें हमारे सामने आएंगी। वही फिर ये दूसरा बताता है कि यह विश्वास से बना है, यह हमारे ज्ञान से बना है, यह हमारी पवित्रता से बना है। इनको हमें टाइटन करना है कि ऐसा होगा तो हमारे जीवन में ये डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स काम करेंगे। ये थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हमारी इच्छा, जिससे ये काम आसानी से होते हैं। लेकिन चूँकि हम वो लिंक भूल गए, इसलिए घबराहट और पसीना हम घूमते ही रहते हैं। इसलिए हम ये दुखी, असफल, भूखे, नंगे, असुरक्षित और डरे हुए रहते हैं। यदि आप यह ध्यान रखोगे तो आप भूखे, नंगे, डरे हुए, असुरक्षित रहोगे ही नहीं। अब जिनके पास में काम है, नौकरी, धंधा, दवाई, संघर्ष, हथियार, पसीना, मित्र, रिश्तेदार हैं, वे तो उधर से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कम है, वे इस डायमेंशन से लेंगे। कैसे लेंगे? उनके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या है, शब्द क्या है, नज़र क्या है, ऐसे। और ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से बनाएंगे। और वे भी इतने ही माला माल हैं जितने कि धनवान लोगों के पास जो चीज़ें हैं। ये हमने आपको थोड़े से में बता दिया, लेकिन बड़ा ये डिटेल सब्जेक्ट है। इसका विशद विश्लेषण है। काफ़ी पढ़ने के बाद या हम जैसे लोगों को सुनने के बाद शायद आपको ये पता चलेगा कि इनका अर्थ क्या है। अब देखिए, हमारे घर से एक बच्चा बीमार था, हमने उसको शब्द दृढ़ता के साथ बोले हैं और इसी के आधार पर इलाज होता है। दवाइयों का इनका इलाज ये तो कराते ही हैं। देखो, हमने आज मैसेज दिया, रूपा नमस्कार, अब कैसा है अरमान? मैं बता देता हूँ,
अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। ये मेरे शब्द हैं, इसलिए ये भगवान के भी शब्द हैं। चिंता मत करो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, अब घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने किसी को बोला है, देखो ये ऐसा नहीं कि हम फिजिकल ये नहीं कर रहे कि अब नमस्कार अब कैसा है बच्चा, मैं बता देता हूँ कि वो कैसा है, मैं बता देता हूँ कि अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। ये मेरे शब्द हैं, इसलिए ये भगवान के भी शब्द हैं। चिंता मत करो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, घबराना ही नहीं। अब ये देखो, ये चीज़ें इस मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन से आती हैं। मेडिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन को हम कर चुके, तो इनको भी करिए। ये अद्भुत चीज़ हैं। दुनिया में जो काम पैसे से नहीं हो, दुनिया में जो काम पैसे से नहीं हो, रुपये से नहीं हो, आदमियों से नहीं हो, हथियारों से नहीं हो, वह तो तुम्हारे शब्दों में है, तुम्हारी नज़र में है, तुम्हारी फीलिंग्स में है। वह तो एक छोटे से प्रेम में है। प्रेम इस दुनिया में, प्रेम ने इस दुनिया के हर कण को बांध रखा है। यदि आप इसको डेवलप करो कि मैं प्रेम करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दंड नहीं दिया जाएगा, दंड तो मिलेगा। प्रेम करना अलग बात है। प्रेम तो आप करोगे, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे वो संत हो। क्योंकि किसी ने अपराध कर लिया तो भी उसका मेन कारण तो यह है कि वह अपनी ऐसी परिस्थितियों के बीच में था जो उसने ये काम किया। प्रेम दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ है। और मैंने जो ये बोला, इन्हें से एक एक चीज़ आप साध लो तो आपके सामने ये स्पिरिचुअल डायमेंशन क्लियर होती जाएगी और आप वह काम करेंगे जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि वह कैसा है, अच्छा ही रहेगा और अच्छा होगा। जितनी गहराई से, पवित्रता के साथ, जितने नॉलेज के साथ आप इनको बोलेंगे, चमत्कार होता ही जाएगा। आप ऐसा न समझें कि ये अपने को घोषित कर रहा है। भाई मैं तो एक साधारण से आदमी हूँ, सारे लोग ही साधारण हैं और सारे लोग ही सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि वे उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। जो उसमें गुण हैं, वे गुण उसमें मानव पुत्र में भी हैं। ऐसे ही बड़े लोगों ने, ईसा मसीह जैसे लोगों ने नहीं कह दिया, आई एंड माई फादर आर वन। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मैं और मेरे पिता तो एक ही हैं। ईश्वर ने मानव पुत्र को अपनी ही इमेज में बनाया है। ये चीज़ें आपको बहुत बल देंगी। ये आपको बताएंगी कि इस दुनिया में घबराहट, चिंता, भूख और प्यास का तो नाम निशानी नहीं है। बीमारी और दुर्घटना का भी नाम निशान नहीं है। यदि आप इसको डिटेल में देखते हैं, इनका एक तरह से अच्छा स्टडी का कोर्स करते हैं, तो आपकी दुर्घटना और बीमारी पहले से ही दूर हो जाएगी। या तो आएगी नहीं, आएगी तो आपको उल्टा अच्छा करके जाएगी। कुछ मीन्स एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, हमारे जो इस चैनल के थ्रू हमारे मित्रगण, व्यूअर जो जुड़े, हमें वो ऐसे जुड़ गए जैसे कि हमारा और उनका शरीर एक ही हो। हमारे एक मित्र हैं, हम लीक आउट नहीं करेंगे, ये मित्र हैं, ये अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं। इनके सामने उम्र है 70+, बच्चों से परेशान इतने कि मेंटल टेंशन क्या, डिप्रेशन में रहे। मेरे सामने चिल्लाते रहते हैं कि भाई मंगल तुम कुछ करो, तुम ही कुछ करो। देखो, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। और वह जो कोई समस्या आई है वो ऐसे ही नहीं आ गई। उसके पिछले कई दशकों के ये परिणाम है। यदि मैं आज ये एक कप में एक चाय भी पीता हूँ, आज दिनांक 30 नवंबर को इस समय मैं एक कप चाय पीता हूँ, तो यह चाय का कप ऐसे ही नहीं आ गया। यह चाय का कप पिछले दशकों का नहीं, सैकड़ों साल का तुम्हारे काम का, तुम्हारे एटीट्यूड का, पता नहीं तुम्हारे वातावरण का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, माता पिताओं का, उनके भी रिश्तेदारों का, उन सब के कर्मों का, उन सब के एटीट्यूड का उनका निचोड़ है कि आपको आज इस समय यह चाय का कप इस रूप में मिला।
अब भाई इतना तो हम चेंज नहीं कर सकते, इतना चेंज नहीं कर सकते, तो जो चेंज हमें करने का हमारे पास आधार है वे तो हम करें। ये मैं इस भाई के बारे में कह रहा हूँ जो मेरा मित्र है, धीरे धीरे ये चैनल के थ्रू मित्र बन गया, बहुत परेशान है। मैं एक दो बारी मैं उसको ध्यान करने की, प्रार्थना करने की, यह हमारा ये जो है ये इस तरह की करने की और पता नहीं क्या क्या शिक्षा देता रहता हूँ, और हार नहीं मानता कि भाई आपकी समस्या दूर होगी। और ज़्यादातर हमारी समस्याएं अज्ञानता पर आधारित हैं, हमें पता नहीं चलता कि कैसे क्या कब क्या करना चाहिए, इसलिए हम क्रिएट कर लेते हैं ऐसी पोजीशन जो हमारे सामने आ जाती है। ये लंबा चौड़ा है और दशकों का इसमें निचोड़ है, तो ये तो जाते से जाएगा। फिर जब वो भाई बोलते रहे तो मैंने कल उसको पूछा कि अब इसके लिए और क्या किया जाए। देखो, हम पहले ही हमारे उसने बोल चुके हैं कि देखो ये धन जो आपके पास आया है ये कोई आपका नहीं है। एक तो इसके हिस्से 3 हैं कि आपका भी है, ये जन जन का भी है, ये परमात्मा का भी है। और एक और क्या बात है कि आपके पास में जो धन आया उसमें कुछ ऐसा भी धन आया है जो आपका नहीं है, आपके पास गलत मीन्स से आ गया, या तो कोई रिश्वतखोरी का या बिना काम करने का, या ऐसे ऐसे आ गया। और देखिए, मेरे इस मित्र को लगभग 33,000 रुपये पेंशन मिलता है, बहुत से दोस्तों को मिलता है। अब इसमें देखिए धन, यह आपको जो हमको जो धन मिला, आप पर हम कहते हैं कि भाई ये पेंशन तो 100% नंबर 1 का धन है। तो इसको आप देखिए, यह 100% नंबर 1 का धन नहीं है। यदि इस देश में या दुनिया में समझ होती तो किसी को 30,000, किसी को 80,000 पेंशन जो मिल रहा है वह उतना नहीं मिलता। उसने नौकरी की तो उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। भाई उसने किसानपना किया या उसने मजदूरी की तो उसको पेंशन क्यों नहीं? सबने इस देश के लिए काम किया है, इसकी नौकरी लग गई, उसकी नहीं लगी, भाई इसमें उसका क्या दोष है? इसलिए जो हम कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 50,000 है या 20,000 है या हमको इतना पेंशन मिलती है, वह पेंशन, वह पैसा भी किसी का भी, मैं एक का नहीं कह रहा, नंबर 1 का पैसा नहीं है। इसलिए उसमें भी ऐसा है जो हमारा नहीं है। और बहुत सी हमारी दुख तकलीफ़ों का कारण है कि हमारा माइनस धन होना, हमारा पापपूर्ण धन होना। मैं उस भाई को ऐसा वैसा नहीं करा। फिर कल मैंने उसको सलाह दी कि भाई देखो, ये भी आप करते रहते हो, लेकिन चूँकि आप डिप्रेशन में हो तो आप ध्यान, प्रार्थना और ये और चीज़ें ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करो कि 33,000 जो पेंशन है उसमें से आप समझ लो कि आपको 30,000 रुपये ही मिलते हैं, 30,000 रुपये ही मिलते हैं। क्योंकि आप 5 रोटी खाओ या फिर वो आपने 4.5 रोटी खा ली, मतलब 10वां हिस्सा आपने नहीं, तो तभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे और तभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने जो 10वां हिस्सा किया है उससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। मैं सारी की भी नहीं कह सकता है, उससे समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। मैंने भाई को एडवाइस किया कि ये भूल जाओ कि आपको 33,000 मिलते हैं, आपको 30 ही मिलते हैं। और वो 3,300 रुपये का पॉजिटिवली वहाँ पहुँचाओ जहाँ उसका भूखों नंगों गरीबों को अच्छा यूज हो सकता है, गलत हाथों में नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि गुरुद्वारों से अच्छा कोई जगह नहीं होती जहाँ मानव सेवा होती है। ऐसा मत समझ लाना है कि मैं सरदार हूँ, मैं सरदार नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे मानता हूँ कि जो सेवा यहाँ होती है। मैंने उसे सलाह दी कि भाई ऐसा और करके देखो, दृढ़ हो जाओ कि मुझे 33,000 रुपये पेंशन नहीं मिल करके 30 ही मिलती है, और हर पॉजिटिवली हर हालत में 3,000 रुपये वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ गलत हाथों में पड़ने का बहुत कम अंदेशा है। तो दोस्तों देखो, हमारी समस्याओं का क्या कारण है? क्योंकि हम डिवाइन लिंक भूले हुए हैं। वरना सारी शक्तियाँ हमारे विचार, थॉट्स, हमारे ज्ञान, शब्द, हमारी इच्छा, हमारी नज़र, हमारी एटीट्यूड में ही भरी हुई है। हम जो चाहेंगे वही होगा।
इसलिए हमारी इच्छाओं से ही काम होने चाहिए, हमारे खून पसीना बहाने से नहीं। इसी तरह से हम आपको बोलते रहते हैं कि इंडिया के बारे में कि भारत में अब क्या होगा। भारत में हम बताते रहते हैं कि बावेला होगा, हालातें बिगड़ेंगी, ये लोग हारेंगे, नुकसान होगा, तब नया सवेरा निकलेगा। लेकिन ये हमने एक शब्द में बोल दिए, हम बोलते रहते हैं, एक वाक्य में बोल दिए, एक लाइन में बोल दिए। इसमें बड़ा पेच है, इसमें बड़ा हाहाकार भी है। भारत ने या किसी ने जो कर्म किए भाई देखो उनका फल तो आएगा, लेकिन कैसे आए? वह इस तरह से भी आए कि आप हंसते हंसते रहें। इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। ये हम बताते ही रहते हैं। कल भी हमने बोला कि अब ऐसा ऐसा क्या होगा, और आप हमारे वीडियोज़ को देखना, अब ऐसा ऐसा ही होगा जैसा हम बोलते आए हैं। देखो ये हमारा विचार है। आप चाहे पीठ पीछे कुछ भी करो, अरे बकवास करता रहता है, अरे ये है, अरे हम इसको जानते हैं, लेकिन ये किसकी रिसर्च है, किसी का विश्वास है, किसी के ईश्वरीय साक्षात्कार पर है, और वह आपके लिए कोई बुरा तो नहीं कह रहा, एक अपना प्रोग्राम बता रहा है, थीसिस बता रहा है, अपना विचार बता रहा है। इसलिए दोस्तों, यह देखो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, यह हमारा मेंटल वर्ल्ड है, यह हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम सब यहाँ अपने को अलग अलग समझते हैं कि मेरा उस अलग है, उसका अलग है। ये हमारा मेंटल वर्ल्ड है जहाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और यह मेंटल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लिंक करता है। और इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि हम सब अलग अलग नहीं, हम तो एक ही रूट से बंधे हुए हैं, एक ही चीज़ के परम पिता परम तत्व के बच्चे हैं। हमारे पास पैसा रहा या दूसरे के पास रहा, एक ही बात है। यदि हमने किसी के साथ गलत किया तो वह हमारे साथ भी होगा, इसका आधार यही है। लेकिन भारत में क्या है कि बड़ी विषमता हुई, इस सिद्धांत को नहीं माना गया, और भारत बड़ी उथल पुथल में है, और भयानक उथल पुथल एक्सपेक्टेड है। देश के साथ जो हो वह तो हो, लेकिन मेरा अपील है कि देखो सब को अपने अपने को बचाना है, और वो वैसे ही नहीं बचेंगे, क्योंकि हम सब एक ही जहाज़ में बैठे हुए हैं। यदि जहाज़ की दुर्घटना होती है तो सबके साथ होता है। फिर भी आप देखो कि हम कैसे बचेंगे, कैसे देश के अच्छे पुत्र बनेंगे, कैसे भगवान के पुत्र बने, जो हमारी इच्छा में ही शक्ति आए और हम ये करें। आज इतना बोला, मैं समझता हूँ कि आपके लिए कुछ फ़ायदा देगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों के विचार आते हैं। मुझे भी लगता है कि लोगों को ये फ़ायदा दे रहा है, और मेरी उससे हिम्मत बढ़ती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।